दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ देखने को सामने आया है। 2026 में ही यहाँ पर चुनाव है। मार्च अप्रैल में यहाँ पर वोटिंग होनी है। उससे पहले चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। इस बीच में टीएमसी के बीच में जो दो कहानी निकल कर सामने आई वो ये कि टीएमसी के ही एक नेता हुमायूं कबीर टीएमसी से अलग होता है, अपनी पार्टी बनाता है और उसके बाद ये ऐलान करता है कि हम मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। 6 दिसंबर 2025 को ईंट मंगाकर एक एक ईंट सभी घरों से, मुसलमान के सभी घरों से यहाँ पर बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात करती है। बीजेपी टीएमसी पर आरोप ये लगा रही है कि वहाँ से बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जब अमित शाह से सवाल ये पूछा जाता है मीडिया के द्वारा कि इंटरनेशनल बॉर्डर का जो एरिया है, ये जो देश में बॉर्डर का जो एरिया है वो तो केंद्र के हाथों में है, तो आप इस पर क्यों नहीं लेते एक्शन। तो कहते हैं कि 7 बार चिट्ठी हमने ममता बनर्जी को भेजी है लेकिन उसका जवाब नहीं आया और हमें ज़मीन नहीं दे रहे हैं, तो हम सुरक्षा लिहाज से कैसे करें। ये पता नहीं कैसा घुला मिला ये उल्टा सीधा बयान है। लेकिन जो एक तीसरी कहानी अब सामने आ रही है कि कांग्रेस ने टीएमसी में सेंध लगा दी। सेंध इससे कि एक मुस्लिम सांसद ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस में घर वापसी कर ली है। ये राज्यसभा सदस्य हैं मौसम नूर, और मौसम नूर ने टीएमसी का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। वो पहले कांग्रेस में ही रही थी लेकिन बीच में टीएमसी में गई और टीएमसी को अब छोड़कर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में वापसी कर ली है। तो इस साल जब मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव होंगे तो हो सकता है कि कांग्रेस मौसम नूर पर दाव लगाए और उसे एक नई जिम्मेदारी भी दे। लेकिन कांग्रेस ने मौसम नूर के पार्टी में शामिल होने पर ये कहा कि ये उनके घर वापसी है। कांग्रेस का ये कहना है कि यह इस बात का प्रमाण है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक मौसम बदल रहा है। मौसम नूर कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, पार्टी के महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं शुभांकर सरकार, इनकी उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हुए। इसके अलावा जो मालदा सीट से चुनाव लड़ने की इनकी बात हो रही है, मौसम नूर का राज्यसभा कार्यकाल इसी साल अप्रैल में समाप्त होने वाला है। अब जब राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होगा अप्रैल में, और समझिए अप्रैल में ही विधानसभा चुनाव है, तो इस बात से कहा जा रहा है कि इस बात की संभावना ज़्यादा है कि मालदा विधानसभा सीट से मौसम नूर चुनाव लड़ सकती हैं। मौसम नूर का ये कहना है कि उन्हें टीएमसी की सदस्यता से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, राज्यसभा की सदस्यता अभी छोड़ रही हैं। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं गनी खान चौधरी, गनी खान चौधरी के परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले मौसम नूर का बयान है कि मैं कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे फिर से कांग्रेस में काम करने का मौका दिया। यह मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं पार्टी को मजबूत करने की पूरा प्रयास करूंगी। मौसम नूर आगे ये भी कहते हैं कि बंगाल के लोग, खासकर मालदा के लोग, कांग्रेस और उनकी धर्मनिरपेक्षता, विकास और शांति के विचारधारा में विश्वास करते हैं। मौसम नूर की अगर बात करें तो मौसम नूर 2009 से 2019 तक कांग्रेस पार्टी से मालदा से 2 बार लोकसभा के सदस्य रहीं। अब जयराम रमेश ने मौसम नूर का पार्टी में स्वागत करते हुए बयान दिया, कहा पश्चिम बंगाल में राजनीतिक मौसम बदल रहा है। और जयराम रमेश का कहना है कि गनी खान चौधरी कांग्रेस पार्टी के महास्तंभ थे। इंदिरा गांधी उनका बहुत सम्मान करती थी और गनी खान चौधरी ने कोयला मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली थी। मुझे खुशी है कि मौसम नूर की घर वापसी हो रही है, ये उनके घर से ही। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है कि कांग्रेस और भी मजबूत हो। टीएमसी के साथ गठबंधन की संभावना पर जयराम रमेश का कहना हुआ कि गठबंधन पर कोई भी निर्णय कांग्रेस आला कमान करेगा। अभी हम इस पर कुछ बात नहीं कर सकते। किसी भी राज्य में मजबूत गठबंधन के लिए मजबूत कांग्रेस का होना भी जरूरी है।
अब जनरल मिनिस्टर का बयान ये भी है कि पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य राज्यों में कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास अभी किया जा रहा है। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का कहना है कि हम काफ़ी दिनों से मौसम नूर के संपर्क में थे और हम सभी उनका पार्टी में स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत से काम कर रही है। मुझे भरोसा है कि मौसम नूर के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि पश्चिम बंगाल से और भी नेता हैं जो कांग्रेस में शामिल होंगे। ये बात पार्टी की तरफ से दिया गया है। और मौसम नूर के आने के बाद पार्टी को कितना फ़ायदा होता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो कहानी वहाँ से सामने आई है मौसम नूर को लेकर और टीएमसी को लेकर, ये पूरी कहानी थी जो हमने आपको बताई है। आपको अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।